जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए। सोचिए, जब आप किसी जरूरी काम के लिए सरकारी दफ्तर में खड़े हों और वहां एक ही बात सुनने को मिले कि बिना जन्म प्रमाण पत्र आगे कोई काम नहीं होगा। ना स्कूल एडमिशन, ना पासपोर्ट, ना सरकारी योजना और ना ही कोई जरूरी पहचान। अब सवाल यह है कि अगर आज अचानक आपसे यही कागज मांगा जाए तो आप क्या उसे तुरंत दिखा पाएंगे? अगर जवाब पूरी तरह हाँ है, हाँ नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा बदलाव क्विटली लागू हो चुका है जो आने वाले समय में आपकी और आपके परिवार की पहचान तय करेगा। और अगर आपने यह जरूरी जानकारी मिस कर दी, नहीं समझी, तो बाद में आपको सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरी और भरोसेमंद जानकारी समय पर आप तक पहुंचती रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल विद्याधाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप किस शहर से, किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से जो बात शुरू होने वाली है वह देश के हर नागरिक से सीधा जुड़ी हुई है। 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी से जन्म प्रमाण पत्र बनाने की पूरी व्यवस्था बदलने जा रही है। यह कोई अफवाह नहीं है, ना ही सोशल मीडिया की कोई कहानी है, बल्कि यह बदलाव सरकार की नई प्रक्रिया और न्यायिक व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक सामान्य डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने वाला है। आने वाले समय में यही कागज आपकी सबसे मजबूत पहचान बनेगा। आपकी पढ़ाई, नौकरी, पासपोर्ट, सरकारी योजनाएं और कई निजी काम इसी डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर होंगे। अब तक बहुत से लोग यही मानते थे कि आधार कार्ड ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण है, जन्म का नहीं। इसी वजह से सरकार और न्यायपालिका ने मिलकर यह फैसला लिया है कि जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को ज़्यादा सख्त, ज़्यादा साफ और ज़्यादा डिजिटल बनाया जाए। इसका साफ मतलब है कि जो ढील पहले चल जाती थी वह अब नहीं चलेगी। अगर आपने यह सोच लिया है कि पुराने तरीके से ही आगे भी काम हो जाएगा, तो यह बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह समझनी होगी कि यह नियम सिर्फ नवजात बच्चों के लिए नहीं है। यह बदलाव उन सभी लोगों के लिए है जिनका जन्म प्रमाण पत्र अब तक नहीं बना है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, बच्चे हों, युवा हों और बुजुर्ग हों। सभी के लिए अलग अलग प्रक्रिया तय की गई है ताकि रिकॉर्ड पूरी तरह सही और भरोसेमंद रहे। सरकार ने तय किया है कि अब उम्र के हिसाब से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का तरीका बदलेगा। जिन बच्चों का जन्म हाल ही में हुआ है उनके लिए प्रक्रिया सबसे आसान रखी गई है, क्योंकि अस्पतालों में जन्म से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है। अब अस्पताल की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि वही जन्म का पंजीकरण करेगा और माता पिता को सिर्फ अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी। इस प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का जन्म हुए कुछ समय हो चुका है और जिनका पंजीकरण समय पर नहीं हुआ है, उनके लिए स्थानीय निकायों की भूमिका शुरू हो जाती है। सरकार शहरों में नगर निगम या नगर पालिका और गांवों में पंचायत के माध्यम से आवेदन करना होगा। यहाँ जन्म से जुड़ा जानकारी जो है जांच की जाती है ताकि भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इस जांच का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड को मजबूत बनाना है। सरकार चाहती है कि जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स बने जिस पर सालों बाद भी कोई सवाल ना उठे। इसलिए माता पिता का विवरण, जन्म की तारीख और स्थान जैसी जानकारियां अब बहुत सावधानी से दर्ज की जाएंगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म प्रमाण पत्र आज तक नहीं बना है और जो अब बड़े हो चुके हैं। ऐसे लोग देश में बड़ी संख्या में हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पहले जन्म पंजीकरण की व्यवस्था मजबूत नहीं थी। सरकार इस हकीकत को समझती है, लेकिन अब प्रक्रिया पहले से ज़्यादा सख्त कर दी गई है। अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो आपकी उम्र और जन्म से जुड़ी जानकारी को साबित कर सके, जैसे कि स्कूल के रिकॉर्ड, पुराने सरकारी कागजात या अन्य ग्रामीणों के आधार पर जांच की जाएगी। सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनना अब भरोसेमंद नहीं माना जा रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आधार पहचान का प्रमाण है, जन्म का नहीं।
इसी वजह से कई राज्यों में पहले ही साफ कर दिया गया है कि केवल आधार के सहारे बिना बना जन्म प्रमाण पत्र आगे चलकर अमान्य हो सकता है। उम्र दराज लोगों के लिए मामले में प्रक्रिया और ज़्यादा औपचारिक हो जाती है। प्रशासनिक आदेश, गवाहों की पुष्टि और ऑफलाइन सत्यापन की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जरूरत पड़ने पर अधिकारी घर पर आकर जांच कर सकते हैं ताकि बाद में किसी तरह का विवाद ना खड़ा हो। यह सख्ती इसलिए है ताकि हर नागरिक का जन्म रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और मजबूत हो। जब रिकॉर्ड मजबूत होगा तो आपकी पहचान पर कोई सवाल नहीं उठ पाएगा। ठीक है। आने वाले समय में जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज नहीं रहेगा। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, पासपोर्ट और सरकारी योजनाओं में यही डॉक्यूमेंट सबसे पहले मांगा जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप इसे हल्के में ना लें। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि समय रहते तैयार करने के लिए है, क्योंकि जब नियम पूरी तरह से लागू हो जाता है तब लोग लाइन में लगकर परेशान होते हैं। समझदारी इसी में है कि सही जानकारी लेकर सही समय पर सही कदम उठाया जाए। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म प्रमाण पत्र अब तक नहीं बना है तो अब और इंतज़ार मत कीजिए। आगे चलकर नियम और भी सख्त हो सकते हैं। निचोड़ यही है कि जन्म प्रमाण पत्र अब आपकी पहचान की नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो आपकी पूरी पहचान सुरक्षित रहेगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और कमेंट में ये बताइएगा कि आप किस शहर किस गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।